नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम 27 तारीख की रीड लेवल 2 बी सीरीज की आंसर की देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, अतिरेचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सक्रिय विषय वस्तु और उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 3, संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करके। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत परीक्षण अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ए, बी, सी और डी सभी क्या है? मिलान सही है। तो ए, बी, सी, डी, ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके साथ ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन है। तो डेविड वेस्लर का कथन है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 9, वृद्धि एवं विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, परिपक्वता और अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, अनुभव तथा परावर्ती चिंतन। क्वेश्चन नंबर 11, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 12, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु अवधि काल के साथ मिलान करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही, सी आंसर एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्य परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संरचनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो किस अवस्था को कहा जाता है? प्रबोधन की अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 15, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया था? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो कार्य की आंतरिक जटिलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, मूल शील गुण। क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? तो भारतीय पुनर्वास परिषद। ए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिव्यांग अधिकार 2016 में कितनी निजी सप्ताहों को शामिल किया गया? तो 21 को। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 19 का? डी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम दूरव का उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो किसका है? सहसीकरण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक अनुप्रयोग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो कौन करता है? बहुजन्म जुड़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है जो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्ट विशिष्टता क्षेत्र जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे? तो चित्र सर्वेक्षणकार, वास्तुकार और इंजीनियरिंग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो छात्रों को कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रेक्षेपीय प्रेक्षेपीय परीक्षण नहीं है? तो 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है। तो कौन सा निर्णय नहीं है? विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यागमन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के व्यक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? अंतःस्रावित ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 30, सृजनात्मकता की विशेषताओं निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है। इस प्रकार साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अपन हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द संगते का अर्थ क्या है? तो सर्वतर। तो 1:31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो लोक शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो 32 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो पुंजीपुतियों पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा तो क्या होगा? संस्कृतियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 36, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? सबूत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो किस मूलभूत अवधारणा पर हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है सी, मातृभाषा को बच्चों के स्वाभाविक रूप मातृभाषा को बच्चों के स्वाभाविक रूप में सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 38, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो 6 से 9 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में संवहन करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास क्या है? भाषा प्रयोगशाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भाषा प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थानी शब्द सोंगरा का हिंदी रूप क्या होगा? बाजरे की रोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 43, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित प्रविधियां कौन सी है? आगमन निगमन दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 44, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का निहितार्थ क्या है? प्रत्यय को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी।
इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्व दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 46, वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा क्या है? आंखें खोलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 47, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। फल फूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परि। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। कांतर, विपिन और अटवी। क्वेश्चन नंबर 53, कृपा शब्द क्या है? संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। किस विकल्प में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सटीक में नहीं हुआ है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। यद्यपि भारतीय मनसी जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि वे लोक व्यवहारों से भी प्रचलित थे में रेखांकित पद क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। स्रोतों के आधार पर चंद्र शब्द कैसा है? तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। विद्यालय में हुए या छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में पदार्थों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये परिभाषा लीजी क्रोनवेक ने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। वचनिका अचलदास की चिरी रचना के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। बच्चे के सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हो सकते हैं? ए और बी दोनों। प्रश्न परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब आप संस्कृत भाषा सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संस्कृत भाषा द्वितीय 46 को संस्कृत में लिखना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? षट चत्वारि शत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए। तय बाल के पुस्तकें देही। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए। तस्में बाल के पुस्तकें देही। शास्त्र संरक्षण प्राचीन परीक्षा क। तो कौन सी परीक्षा है? शालाका परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 63 का सी। 64 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। 64 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। 65 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए ई उ ओ री और ल। 66 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 66 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। 67 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। 68 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। 68 का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? सी। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्रमधारय समास। विशाल वक्ष में कौन सा समास है? क्रमधारय। क्वेश्चन नंबर 70, संवतु इत्यत्र क प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? कत प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। उपयुक्त श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार ए। स्त्रीलिंग में कौन सी संधि है? सवर्ण सवर्ण दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। 73 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। दंडान्वय विधि। 74 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। पिता पुत्रेण प्रसन्न पश्यति। 5:45 को लिखना है तो पादोन षड्वादने। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। क्योंकि जैसे ही 45 आता है तो वो अगली संख्या में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी? 6। एतोस दृश्य शास्त्री नासित, मतलब कि दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? तो आकाशवाणी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। 77 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ही। इसमें निपात पूछा है तो निपात कौन सा है? ही। 78 में सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? वर्दी संधि। 78 का सही आंसर क्या होगा? वर्दी संधि। अब अपन SST सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर 91, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो क्यों शामिल किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इतिहासकार CV वेद ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी? तो बप्पा रावल की तुलना की थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए।
92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। 93 पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियालिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है ध्रुव पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E का मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। सक्रिय अधिगम और सहभागिता का प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन नंबर 96 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 96 का सही आंसर क्या आएगा? बी। 97 निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? तो 97 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 98 18 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कोठारियों के रावत ज्योत सिंह ने दी थी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी। अनुदेशनात्मक उद्देश्य की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 का ए। क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, तो इसका सही आंसर होगा ए। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? 11वीं अनुसूची में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। देवगढ़ के देशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। 1, 2 और 3, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। 103 कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमरनाथ घोष ने, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। धात्विक खनिजों का सही समूह क्या आ जाएगा? लोहा, तांबा और सीसा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिशेन ने, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। 105 का सही आंसर हो जाएगा ए। सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो थार, महोत्सव, बीकानेर सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। 108 क्वेश्चन नंबर भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 109 दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम करना है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। विद्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 110 भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो जसनासी से प्रभावित होकर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 113 घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2006 में, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। मिलान करना है क्वेश्चन 114 का मिलान करना, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी। 2, 3, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 115 खादर और बागर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? जलोढ़ मृदा के, तो इसका सही उदाहरण क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर हो जाएगा सी। गणितीय समीकरण हल करना। क्वेश्चन नंबर 117 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर है? 284, तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी।
क्वेश्चन नंबर 118, कमलायम इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो नाथद्वारा शैली से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो मासक कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया है? तो ज्ञानी जेल सिंह के। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ए। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है अधिकेंद्रण। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मशहूर मीर बादल और नौकरशाही का संबंध किस से रहा है? तो महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़ों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? दिसंबर 2024 के अनुसार तो 84 स्थान आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 127, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 128, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विधायक निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकते? तो बंदरगाह पर कानून निर्माण नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। जी चे शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो खगोल शास्त्र इसकी मुख्य विषय वस्तु थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी, आतंकवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? लाखेरी में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो सुपारी महल चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। 132 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, मगध महाजन पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 134 का सी, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 135, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका क्वेश्चन का जवाब है 135 का बी, 1469 में इसका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में। क्वेश्चन नंबर 136, जावा का प्राचीन नाम क्या है? तो जावा का प्राचीन नाम क्या था? यवद्वीप। तो 136 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए, यवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में दो राज्यों के मध्य विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? 137 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 138, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंध घटक कौन से हैं? तो कौन से हैं? उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 139, एल नीनो का जन्म सामान्यतः कौन से माह में हुआ था? तो दिसंबर माह में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 140, स्थानांतर कृषि है और क्षेत्र है, इसका मिलान करवाना है। क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। ए, बी, सी और डी सभी क्या है? मिलान सही है। तो ए, बी, सी, डी सही आंसर हो जाएगा। सपन प्रिया कहानी संग्रहण की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी, विजयदान देता। क्वेश्चन नंबर 142, सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रियल टाइम वेव। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेद काल में 10 राग युद्ध लड़ा गया था? तो किस नदी के पास लड़ा गया था? परुष्णी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 144, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो
सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए, शारीरिक कौशलों में सुधार करना। तो 144 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी, सॉरी, छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 145, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। क्वेश्चन नंबर 146, किस प्रजामंडल का सबसे आक्रमण गोपा से था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसलमेर। डी आंसर सही है। अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी राजनीतिक केंद्र नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान में कमली ताल तथा राजेश्वरी खालिस्तान से संबंधित हैं। तो खनिज तेल व प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। 148 का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी, समग्र और विश्लेषणात्मक रूबिक्स। क्वेश्चन नंबर 150, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी प्रकार सभी की सीरीज की आंसर की प्राप्त करने के लिए मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।